हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आकाश गुप्ता की स्टैंड अप कॉमेडी पे जिसका नाम है स्कूल। तो आकाश गुप्ता इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन। ही इज़ सो गुड, ही इज़ सो विटी एंड ही इज़ लाइक सो एक्सप्रेसिव, है ना। और उनकी कॉमेडी बहुत लाइक बेसिक चीज़, मतलब बहुत लाइक रैंडम चीज़ों पे होती है। जैसे अब ये स्कूल पे हो गया। एक मेरी फेवरेट तो वो डॉग्स वाली, सबसे पहले मैंने वही देखी थी और वो इतनी फनी थी लिटरली। अब तक काफ़ी गैप लेते हैं बीच में, काफ़ी दिनों में अपलोड करते हैं। रिसेंटली अभी आई गेस वो मैं अभी उनकी शादी भी हुई है। आई जस्ट फॉलोड अप एंड या कंग्रेचुलेशन टू हिम। एंड चलो शुरू करते हैं स्कूल। वीडियो देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आ रहा हूँ, मैं आ क्या रहा हूँ, मैं इंडिया में ही रहता हूँ तो इंडिया में मैं शोज करूँ, पर मैं आ रहा हूँ यूएस और यूके में भी। नया शो यूके मार्च में है, यूएस अप्रैल और मई में है और इंडिया जैन फेब में है। सारी सिटीज के यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख गई होंगी। टिकट्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो प्लीज हमारे शो पे आइए, बहुत मजा आएगा। बाकी आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये मेरा सबसे लंबा वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। देखो मुझे पता है मेरी बातें बहुत अजीब है। ना you're good। मैं बहुत अजीब स्कूल से पढ़ा हूँ, बहुत खराब अपब्रिंगिंग रही है। दिल्ली से हो भाई, दिल्ली से। फ्रॉड स्कूल था। हाँ, वो हम बच्चों से फीस लेते थे और टीचर्स का डेवलपमेंट हो जाता था। उनके स्टाफ रूम में एसी लगे, हम गर्मी में मर रहे हैं। मेरे क्लासरूम में 3 पंखे थे, उसमें से एक पंखे के पंख ही नहीं थे, वो बस गोल गोल घूमता रहता था और उसमें कोई चूतिया के जूता लटका देता था, पता नहीं क्या शौक थे बच्चों के। और ये नहीं कि हम सब मिलके कंप्लेन करें, पूरी क्लास बैठ के हिप्नोटाइज हो रही है। भाई क्या आवाज है यार, भाई नंबर बढ़ाइयो। ये नशे हो गए यार, तो See, that's what I'm talking about, expressive. He's so expressive. टीचर्स को माइक्रोवेव दिए हुए स्टाफ रूम में कि आप खाना लाएं, लंच लाएं, गरम कर लीजिए। हम बच्चे मैगी लेके जाते थे स्कूल। लंच ब्रेक तो जम के ईंट हो जाती थी, वो पूरी कांटे समेत एक ही पीस मुड़ जाती थी। उसमें कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे। मैगी नहीं है ये, मैगी केक है, 2 पीस तेरे 2 पीस मेरे। ठंडा मैदा बैंचो। ये सब तो फिर भी ठीक है यार। हमारे वॉशरूम्स बाथरूम, हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में। जी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना। भाई वो इतनी खराब कंडीशन होती थी, कई बार वो देख के वापस ऊपर चला जाता था हमारा। रिवर्स प्रेशर, बॉडी के अंदर से सुसु की आवाज आती थी। यहाँ नहीं निकलेंगे हम, यहाँ तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बताइए, यूरिन को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्या इज्जत रह जाएगी यूरिन बिरादरी में हमारी? Random things I told you about. टॉयलेट्स में ना पावर होती है, मैंने देखा है। जब तक आप वहां पहुंचे थे ना, आपको लगता बस अभी निकला, बस टिप पे। और जैसे तुम दरवाजा खोलते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, नहीं इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है, इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है। थोड़ा रोक लेंगे यार, आधा घंटा क्या हो गया, एक किडनी ही तो खराब होएगी, उस दर्दनाक मौत से तो अच्छा है। इतने गंदे टॉयलेट थे, ऊपर से हमारी एक मैथ्स की मैम थी, वो अपनी क्लास में इसको टॉयलेट ही जान देती थी। Oh my God. उनको पता नहीं क्या होता था। बोलो मैम मैं गो टॉयलेट नहीं। मैं कहा मैम टॉयलेट आ रहा है, झूठ बोल रहे थे। मैं कहा मैं मुँह दूंगा व्हाइट बोर्ड। इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? Like प्रूव इट। निकल गया, पैंट में गोला बन गया इतना बड़ा मेरे। फिर यस यू कैन गो। ये क्या ऑडिशंस चल रहे थे कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ? तो उसने यही पैरामीटर रख दिया रोज के लिए, जिसको जाना है थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाएगा, फिर वो जा सकता है। हाँ यार। तो एक बार पता है क्या हुआ? एक बार एक लड़के को बहुत जोर से आता, उसको जेन्युइनली आता। एक्चुअली ना ये टीचर की दिक्कत थी। ये वो टीचर थी जो किसी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। कुछ होते ना वो टीचर्स, मतलब चाहे तुम टॉपर हो, फेलियर हो, गुंडे हो, शरीफ हो, उसको होता है मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं क्यों? तुम सब झूठे हो, तुम्हें बंक मारने हैं। इतना लैक ऑफ ट्रस्ट था उसको यार। और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद।
कई बार खुश हो जाती थी, पता है वो, मैम मैं गो टू टॉयलेट, मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है यार ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। पता है जब मैंने पहली बार बड़ों की पॉर्न देखी ना और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूँ, बलजीत मैम। तो जैसे हम थोड़े टीनेज में है ना, तो 9, 10th, 8th, 9th में, तब ना लड़कों की एक एज आती है जब वो ऐसे होते हैं, ओए हम रेबेल हैं, हम बदला लेंगे। तो हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम उस मैम से बदला लेंगे। पता है मेरे कुछ दोस्तों की किडनी ऐसी उम्र में खराब हुई थी, पूरी होगी नहीं आज तक। पौनी किडनी लेके पौनी 3/4। हाँ मुंबई में नहीं समझ आता लोग। व्हाट्स पौनी? इज इट लाइक डिस्टिल वाटर? अच्छा मुंबई में, ओके। तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना वो बम्पिंग कार्स, जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते एक दूसरे को। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया और हमने ना ऐसे बिठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठी 6 लड़कों की ऑन द स्पॉट टीम, जिनके घुटने किडनी खराब हुए थे। भाई 10 मिनट की राइड थी, हमने मैम की गाड़ी को इतना ठोका, और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूँ एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेट आवर स्पीड। झटतरी मारी, सॉरी। इतना रेस था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, क्या मैं मार दूंगा, मार दो। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई खुद ही घूमे, मैं मार दूंगा। Exactly happened with me every time I went. मैं कहा पैर उठा खुद ही मर जाएगा 2 मिनट में साले। तो राइड खत्म हुई, हम बच्चे तो निकल गए। पता है हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी। सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। पता 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हरामजादे, कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी साड़ो तुम्हें मैं। हैं बेटे स्कूल की बस कहाँ है, मुझे मोड़ दो ना उस तरफ। अच्छा वहां जाना है, अच्छा अच्छा। दिल्ली तो मैम टीचर्स को चोट लगी है, अगले दिन छुट्टी मार लेगी, मस्ती करेंगे क्लास में। भाई पट्टा पहन के पढ़ाने आ गई यार। मैथ्स टीचर ठीक कहेंगी। और पढ़ाना शुरू कर दिया, एवरीबॉडी सिट डाउन। मैथ टीचर आएंगे भाई, A+B पहाड़ों के ऊपर से होके आएंगे। एक लड़का है, डस्टर नीचे फेंक दिया, ढूंढती रहेगी। आधा घंटा लग गया उठाने में उसे। हेल्प हेल्प। कोई हेल्प नहीं करना है उसकी। पीछे बच्चे और चिल्ला रहे हैं, ओए तमीज से बात करो। एटीट्यूड। आधे घंटे। जैसे उसने मिटाया ना, पीछे से बच्चा, मैम डाउट। मैम हो गया, तेरी माँ की। देखो हम हरामी बच्चे थे, हमें फोर्स किया गया। Too good. I can't stop smiling. पर हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं एक्चुअली। जो हमारे टीचर्स थे ना मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ उनके लिए भी स्कूल ही था। हम सब साथ में ग्रो करते थे, हम एज स्टूडेंट्स वो एज टीचर्स। पता मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी। तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने देखा ना बहुत कॉमन सी बात है, लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर लेते हैं, कस्टमर केयर पे लड़ रहे होते हैं, वोडाफोन आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। मुझे याद है नया नया मैकडॉनल्ड्स खोला था दिल्ली में, हम वहाँ चले गए, उसने सामने से पूछ लिया, यू वांट फ्राइज विद दिस, बर्गर, सॉस, नैपकिन। टिश्यू बोलना नहीं आता था, नैपकिन। तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था, वो बोलते थे हम तो फीस दे रहे हैं तो बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही।
तो वो स्कूल आकर ना टीचरों के डंडे मारते थे, इंग्लिश सुधारो बच्चों की सारो, हम फीस दे रहे हैं, इंग्लिश सुधारो बच्चों की। तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन, है ना, बहुत स्कूल में होता था ये। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। भाई वो लगे मैं संस्कृत में सहता हूँ थे तो हम गांडुअम। उनको समझाना पड़ा, फाइन, जुर्माना, चूतियों, पेनल्टी, जानबूझ के बच्चे नहीं बोलते हैं, जब रूल्स लगा देते हैं तब बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। बच्चों के साथ पला बड़ा हूं मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची, ठीक है, तो एक बार स्कूल आए, कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज यूज हो रही है पेरेंट्स टीचर में, छमी है। और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पे नचाने के लिए? डांस टीचर को, हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर। हाँ, वो ओपनली बोलती थी, बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं, मैं डांस टीचर ही हूँ। समझ ही नहीं आता था बेचारी को, तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पे डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे, आई एम अ बार्बी गर्ल, I knew this was coming. In the Barbie world, life is plastic, it's fantastic. हमें कोई आइडिया नहीं क्या और उससे आगे क्या आएगा वो पता है? हमें जो कहा गया हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। 20 लड़के लाइन में फुदवो की खड़े होकर नाच रहे हैं वहाँ पे, कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी, कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी। और हमारे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के तालियां मार रहे हैं। मेरा लड़का बारबी, मेन बारबी मेरा बेटा है, जो बीच वाला बारबी है ना, हाँ, सबसे छोटी स्कर्ट, वही 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 वही, सेक्सी थाइज, या दैट्स माय सन। नेक्स्ट सॉन्ग खत्म नहीं हुआ है। डुएट, प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़कियां इस गाने पे नाच रहे हैं, बूम बूम बूम, आई वांट यू इन माय रूम, we'll spend the night together in my room। सेक्स सॉन्ग है, सेक्स सॉन्ग। हमें नहीं पता था तो हम नाच थे। वो हम बड़े हुए, हमने खुद साइंस पढ़ी 9th-10th में, तब हमें ऐसे हुआ कि हाँ ये क्या करवा रहे थे हमसे? साइंस में ये गाना कहाँ से आ गया? इनको तो पता था कैसे असली गानों पे नचवा रहे हैं हमें यार। इनके हर साल चुल मचती थी कि एनुअल डे पे ना स्टेट्स के कल्चरल डांसेस होने चाहिए। वेरी गुड इनिशिएटिव, बजट नहीं है। एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं। यही वाला गाना क्यों होता है? हाथ में चुन्नी नहीं है, सब राजस्थानी है। माइम करा रहे हैं उनसे। हम दूर खड़े देख रहे हैं, मैम ये क्या हो रहा है? ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है, क्या है ये? Oh my God, this guy स्टेप बदल दो ना, चुन्नी के पैसे नहीं है। चुन्नी नहीं खरीदी जा रही 5 जनों की इनसे। हमें भी बोलते थे कि घर से अरेंज करना है। टीचर छोड़ो, हमारा प्रिंसिपल सर, ओए पैसे भी लेते थे और कुछ चीजें घर से भी अरेंज। बहुत चीज थी यार वो ना, वैसे प्रिंसिपल थे वो, नहीं होते जो सुबह 7 बजे भरी धूप में आपको मोटिवेट करते हैं जब आप बेहोश होने की कगार पे हैं। मैं कभी नहीं हुई और आपके मुंह से एक चीख निकलती है, बुड्ढे 10 बजे ऑडिटोरियम में एसी में कर मोटिवेट, तब मैं हो भी जाऊंगा। अभी ना मेरी ब्रेड मेरे मुंह को आ रही है, सुबह सुबह उल्टी करके मूड नहीं खराब करना मुझे। अब मुझे आपका नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 3 महीने तपती हुई गर्मी पड़ती है, बहुत इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, असेंबली में जैसे बच्चों की लाशें गिर रही होती हैं एकदम। मैं कभी बेहोश नहीं हुई, चल रही होती हैं। नेवर। बॉर्नविटा, मैं सोचती रूह अफ़ज़ा, रेनबो। किसकी माँ नाश्ते में कसाटा खिला रही है मुझे पहले ये बताओ, हैं? और मत पियो दूध, तुम्हें इतनी उल्टी आती है सालों। और इतने चूतिया बच्चे थे मेरे स्कूल में यार, खुद उल्टी करके उसी में गिर जाते थे। छी यार, मतलब कितना मुश्किल है कि करके पीछे मर जा, यहाँ मर जा, तो कहीं भी मर सकता है यार। तू ऑलरेडी बेहोश हो रहा है, नहीं you gotta sell it,
You gotta sell it that you really fainted. हाय मम्मी मर गया मम्मी में डेथ हो गई उसके बाद पता मजा क्या आता था, टीचरों की शक्ल देखने वाली होती थी क्योंकि उठाना उन्हें, तो आपस में आई कांटेक्ट चल रहा है, किसकी बारी है आज? ये मैंने परसों भी किया था। अगेन मी? नो, आई रिजाइन। इतने मरे मन से बच्चों को उठाने आती थी, बेहोश बच्चे पड़े हैं, ऐसे आ रही है मेरा बेटा बहुत टफ है, ये तो मेरी पीएचडी से भी ज्यादा टफ है। अरे मेरा बेटा खुद उठेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, इंडिपेंडेंट बेटा, मैम की हेल्प के बिना उठेगा। हाँ, बेहोश बच्चों को लाते पड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम आधे तो मर ही चुके हैं, ये हमारी पिटाई क्यों हो रही है इसमें? Where are male teachers, by the way? तो हमें लगता था हमारे सर को For सिंपैथी boys. आएगी ये देख के ना, Sir. कि छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हमारे सर को और गुस्सा आ जाता था क्योंकि हमारे जो सर थे ना, वो 1947 में ना बॉर्डर पार करके आए थे। Oh. तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई देखी ना, वो लोग बहुत नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, विच इज़ फाइन। पर रोज रोज मत सुनाना यार। वहाँ बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, वो लगा हुआ है, शर्म आनी चाहिए तुम यूथ, तुमसे 2 मिनट धूप में नहीं खड़े हुआ जा रहा, 2 मिनट? बेहोश बच्चों को भाषण दे रहे हो। तुम यूथ कौन सा यूथ जो अपनी उल्टी में बुलबुले मार रहा है? वो वहीं से बोल रहा है मेरे को छाँव में डाल दो, मेरा यूथ यहीं मर जाएगा। यूथ भी आए नहीं है, कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है? टेस्टलेस हो गया। मेरी लाश उल्टी में नहीं मिलनी चाहिए है मम्मी मर गया यार। तुम यूथ, तुम्हारी उम्र में मैं बॉर्डर पार कर रहा था, 2 गोलियां मेरी टांग के बीच में से निकल के गई थी। मैं कहीं लग क्यों नहीं गई उस दिन? ताकि हमें रोज रोज ये ना सुनना पड़ता है यार। Oh my God. तो हम लड़कों ने प्लान बनाया, हमने कहा बहुत हो गया सब, अब हम बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे। जिसको असेंबली में नहीं खड़े होना है वो एक साइन दे देगा, इसका मतलब मैं गिरने वाला हूं। तो मेरे पीछे वाला स्टांस लेके रेडी हो जाएगा, मैं गिरा, उसने पकड़ा, दोनों जाके मेडिकल रूम में एसी में चिल। ये मैंने बहुत बार, मतलब मैंने किया है हाजमोला एकदम, हाँ, ठंडे ठंडे ओआरएस के शॉट्स। एक तो बचपन में कुछ भी मीठा पिला दो, बच्चे पागल ही होते थे यार। मैम 2 और दे दो। अबे चूतिया, दवाई है, इलेक्ट्रॉल पे हाई हो रहे हैं साले। तो 1-2 हफ्ते सही चल रहा है यार, हम ऐसे कर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, पार्टी हो रही है। एक दिन क्या हुआ, एक लड़के ने ऐसे किया, इससे पहले वो गिर पाता या हम उसको पकड़ पाते, एक टीचर आया, खड़ा बच्चा उठा के ले गया। खड़ा बच्चा उठा के ले गया यार। वो बच्चा भी ऊपर से बोल रहा है, सर क्या हो गया? सर कुछ हुआ ही नहीं सर। सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सर एक्सक्यूज मी सर, मैं गिर जाऊंगा सर। टीचर कह रहे हैं, साले हमें भी तो धूप लग रही है। हमें पता है तुम क्या करते रहते हो, हमें भी अपनी टीम में ले लो हरामजादो। हमें भी नहीं सुनने भाषण बुड्ढे के। तुम्हारे प्रिंसिपल के भाषण ही नहीं खत्म होते थे भाई, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत, मतलब कभी बनाते प्रिंसिपल उनको। वो पीएचडी थे इंग्लिश में, डॉक्टर थे उसमें, और उर्दू लिटरेचर में एमए थे। कंटेंट देख रहे हो भाषण का कितना उनके पास। बंदे ने शेक्सपियर भी पढ़ा हुआ है, गालिब भी पढ़ा हुआ है। तो स्पीच शुरू होती थी, ओ दाउ ब्रूटस, खत्म होते होते वाह वाह के नजराना पेश किया आपने आज, क्या कहने। वाह बल्ला 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 बल्ला। मैं फ्रांस से लखनऊ एक ही स्पीच पे कैसे पहुंच गया यार? एक्चुअली फ्रांस थी, रोमन कल्चर था वो दाऊदी शेक्सपियर। गलती फैक्ट बोल दिया मैंने, किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं था, क्यों एड्रेस किया मैंने? अच्छा खासा चल रहा था। अबे हमें कौन सा बदलाया है? कर तू बकचोदी कर रहा है। फिर क्या होता था, जो बच्चे जिंदा बच जाते थे ना असेंबली में, हाँ कुछ बच जाते थे, उनके साथ 2nd डिग्री टॉर्चर शुरू होता था, डिसिप्लिन के नाम पे। भाई हमारे स्कूल में बहुत सीरियस थे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना चाहिए हर मोमेंट, डिसिप्लिन। हम लड़कों की चेकिंग करते थे, शूज, बेल्ट, यूनिफॉर्म नहीं, हेयर स्टाइल। तो जो लड़के स्पाइक्स बनाते थे ना, उनको लाइन में ना ऐसे अलग से खड़ा कर देते थे कैमरे की तरह, और पूरा स्कूल उनके सामने से ऐसे हरामियों की तरह निकलता था। मेरी तो
तो नेल्स भी कटे हैं मैम, उसका देख लेना। फिर हमारे स्पोर्ट्स वाले सर आते थे, वो हैवान, वो ना एक कड़ा पहनते थे यहाँ, बेटा आंखों से पानी निकलने लग गया लिटरली। और ऐसे हाथ रखते थे, कुछ तो रूहानी ताकतें थी उनमें। वो एक थप्पड़ से 3 माथे थपड़ा देते थे। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आता था, तेरे भी लगा, हाँ यार ये कैसा सुपरसोनिक थप्पड़ मार रहा है यार। फिर किसी एक बच्चे के स्पाइक्स पड़ के कुत्तों की तरह नोचने लग जाते थे, हैं जेल लगाओगे स्कूल में, हैं? हम पीछे लाइन में खड़े, हमारी पड़ेगी भाई, नीचे कर लो यार, ये तो उखाड़ ही देगा यार। ये ऐसे जानवर स्कूल में खुला के छोड़ देते हैं ये लोग। जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं यार, ये देखो, हाय उसके उखाड़ दिए, देख यहाँ से गंजा हो गया वो, उसका बाप यहाँ से। सॉरी सर, जोक मार रहा था। एक तो मुझे उन टीचरों से सख्त नफरत थी जो थप्पड़ डॉज करते थे। सस्पेंस क्यों बना रहा है, मारना यार, बोले ना, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, जुगलबंदी चल रही है। आधा किलोमीटर तक एक बच्चा ऐसा से भाग रहा है, टीचर ऐसा से भाग रहा है, थप्पड़ एक भी नहीं हुआ अभी तक। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती थी यार, जो मुझे आज तक समझ नहीं आई, कि आप किसी के हेयर स्टाइल के बेसिस पे उसका नेचर या बिहेवियर कैसे जज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब हमारे स्कूल में कुछ भी गलत होता था, स्पाइक्स वालों की गलती। इतना नॉर्मलाइज जैसे थी किसी ये ने दिवाली चीज। वाले बम फोड़ दिया, सिगरेट पकड़ी गई, बंक मार दिया, स्पाइक्स। बस क्लास का दरवाजा खुलता था, ऐसे जिन्होंने स्पाइक्स बनाए, चलो, अरे सर हुआ क्या सर? मैंने देख के मेरी क्लास सर यहाँ आप ही रैगिंग लेंगे क्या? मुझे भी ले आते रोज खींच के, चलो मैं स्पाइक्स नहीं बनाता था, मेरा नाई चूतिया था। देखो लड़कों को पता होगी ये बात, जब गलत बाल नहीं कट जाते हैं, ये पीछे के 4 खड़े रह जाते हैं, और आप रिक्शे में स्कूल जाओ, ये सेट हो जाते हैं। फिर जेल तेल पानी ये नहीं बैठते, नहीं बैठ रहे, पूरे दिन ले जाते थे मुझे, चल। एक दिन मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा सर उखाड़ दो, ये रोज रोज की एम्बैरेसमेंट मैं सह नहीं सकता सर, बम मैंने फोड़ा नहीं, पढ़ाई मेरी रोज हो रही है। तुम स्पाइक्स वाले, तुम तो साले लो वेस्ट पैंटे पहनते हो, लो वेस्ट, गांजा चरस वरस नैरो पैंट। तो एक लड़का बकचोदा कह रहा है, हाँ एक्चुअली सर हम चरस यहीं उगाते हैं स्पाइक्स में, ये क्यारियां बो रखी है हमने, यहीं उगाई यहीं फूक ली, सॉरी। देखो होना चाहिए स्कूल में डिसिप्लिन, मैं मानता हूँ, पर एक लिमिट भी तो होती है। Every line is a punch line for him. हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आया यार, ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं आया, पूरे एरिया में आया था यार, नहीं हमारा स्कूल अलग से हिल रहा है। लोग कहें इनकी कौन सी क्लास चल रही है भाई? अर्थक्वेक आया हुआ है और ये लाइनें बनवा के स्कूल खाली करवा रहे हैं। अर्थक्वेक में डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। एक टीचर की ऑडेसिटी देखो आप, वो भूकंप के बीच में आके बोल रही है, बॉयज यहाँ गर्ल्स यहाँ, और हम सब वहाँ पे ये हो रहे हैं कि मैम ये बॉयज गर्ल्स ज्यादा जिंदा बचेंगे नहीं मैम, आज डिसिप्लिन तोड़ने दे, सरिया गिर गया मैम के सर पे, मर गई क्या मैम, हेलो हम क्या करें आप? मैं सही बता रहा हूँ, 5-10 मिनट और अर्थ को आता ना, 6 फुट के सारे बच्चे मर जाते। वो लाइन में असेंडिंग ऑर्डर खड़े होते हैं हाइट वाइज, है ना, तो हम छोटी हाइट वाले निकल जाते हैं आगे, उन पे गिर जाती छत, और हम सारे 5-5.5 फुट वाले जा रहे हैं आगे से, मर गया। ये 6 फुटिया साला है, पूरी जिंदगी हमारी बेइज्जती करी इन लोगों ने, छोटू गिट्ठे पिद्दी इन नामों से बुलाया इन्होंने हमें, मरो सालो दबो मलबे में, दबो मलबे में दबो, मरो गंदी मौत मरो। सही में कितनी गंदी मौत है यार, कैसे मरा स्कूल में दब के, छी बताने में शर्म आ जाए यार। थैंक गॉड उल्टी पे देखो तो नहीं मौत पड़ा। तो एक दिन सबको आनी हो, तो इनएविटेबल है। मैं चाहता हूँ मुझे जिस दिन आए ना कोई मस्त कहानी होनी चाहिए। कोई बोले आकाश कैसे मरा, बेटे टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा था, गाड़ी गंगा में गिर गई, ड्रिफ्टिंग भी होगी राफ्टिंग भी होगी। इतनी इंटरेस्टिंग मौत है, ताली मार रहे हो मेरी मौत पे, वाह भाई वाह। ड्रिफ्टिंग करो कैसे मरा आकाश, बेटे हॉट एयर रोड भी मस्त है, हॉट एयर खत्म,
पंचर वाली पिचकारी से हवा भर रहे हैं। पहले बलून फटा फिर गांड। इंटरेस्टिंग डेथ्स। इंटरेस्टिंग। इसकी माँ से पूछ रहे आपका बेटा कैसे मरा? डिसिप्लिन। कह मतलब छत गिर रहे थे, सरिये गिर रहे थे, सबसे पीछे खड़ा था आशु भाग कह रहा मैं मर जाऊंगा पर 1 आर्म डिस्टेंस से चढ़ूंगा। बहन जी लास्ट मिली फिंगर ऑन द लिप्स। इतना डिसिप्लिन मेरा बच्चा। Oh my god. किसी को नहीं आने देते टॉयलेट। एक दिन लड़का कह रहा है उसको बहुत जोर से आता है, कह रहा मैम प्लीज मेरे को टॉयलेट मैम। कह रही नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बंक मारना है। कह रहा मैम प्लीज जाने दो। कह रही प्रूव इट। कह रहा क्या बकवास कर रहे हो मैम? कह रही प्रूव इट। कह रहा ओके। देखो निकलना था तो उसने कहा निकल जाए, पैंट में अभी क्या है। और उसको ना जेन्युइनली आ रहा था, पर उस टाइम उसको परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया। यार हो जाता है, 50-60 लोग देख रहे हैं क्लास में, नहीं निकलता कई बार यार। और सब बच्चे भी तो हरामी हैं, ऐसे बैठे हैं मुंह। चल स्टार्ट यार भाई, कॉपी बंद करो, प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। तो वो बेचारा पूरी क्लास के सामने ऐसे ऑकवर्ड हो रहा है कि आ रहा था मैम मुझे, ठीक है। हाँ झूठ नहीं बोल रहा था मैं, ठीक है। पता है उसके शी से उसको नहीं आया, 20 और लड़कों को आ गया क्लास। वो चेन बना गया। मैम वी कैन प्रूव इट। मैं हमें जान लीजिए बहुत जोर सारा मैम, मैं बहुत सारा। हाँ मैम हैंड्स प्रूव्ड। Imagine cleaning up after that. Oh, the janitor must have left. ये नहर हमारी तरफ से आपके लिए, बना लीजिए थ्योरम। मुझे लगता है उसके बाद भी जिन्होंने किया था उन्हीं से ही साफ करवाया होगा वो, जो भी mess they created. Oh my god. See, that's what I'm saying. Akash Gupta is a legend, bro. मतलब इतनी ऐसी चीज़ों पे वो इतना फनी बना देते हैं, उन चीज़ों को जो हमने लाइक एक्सपीरियंस करी हैं, जो लाइक अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो लाइक मे बी दे वुडंट साउंड यू दैट फनी, बट ही मेक्स देम साउंड फनी एंड हिज एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग, ब्रो ही इज अ लेजेंड. Bow down to the king of stand-up comedy. That's why he is my favorite. I'd choose him any day. He's so good. Only problem I have with him that I want him to please like be a little consistent, you know when you see all that kind of comment ki finally my brother, he remembered his password. So yeah, that is for today, guys. I really like this routine, and if you like my reaction, please leave a like, subscribe to my channel, you can share if you like, and I'll see you in the next video. Bye bye.